फ्रेंडशिप। रोबस्ट मतलब होता है कि मजबूती मजबूती देना, फ्रेंडशिप मित्रता को। क्या हुआ है कि अभी 2-3 दिन पहले ये पुतिन आए थे इंडिया में, उसी के बारे में पूरा एडिटोरियल है। इंडिया और रसिया के बीच में कुछ डिफेंस से रिलेटेड व्यापार हुआ है, उसी से रिलेटेड। इंडिया एंड रसिया हैव टू नेविगेट अ कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप व्हाइल डीपनिंग टाइज। इंडिया और रसिया हैव टू नेविगेट, यो मतलब एक दूसरे से वो नेविगेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल, एक जटिल जियोपॉलिटिकल मतलब कि होता है कि जैसे कि एक तरह का राजनीतिज्ञ लैंडस्केप पे परिदृश्य से वाइल डीपनिंग टाइज, और उनके बीच में वो जो टाइज है वो और भी मजबूती हो रही है। उनके बीच में जो संबंध है वो और डीप होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। लेट्स स्टार्ट एडिटोरियल। रसिया प्रेसिडेंट, रसिया का जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैज़ कॉन्क्लूडेड, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। कॉन्क्लूडेड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। अ शॉर्ट समिट मीटिंग, जो शॉर्ट समिट मीटिंग हुई है विथ प्राइम मिनिस्टर, किसके साथ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, इन न्यू दिल्ली, दिल्ली में। तो उसका एक निष्कर्ष निकाला है, रसिया के प्रेसिडेंट ने मोदी जी से मिले और उसका निष्कर्ष निकाला है। हाईलाइटिंग द, और ये मतलब हाईलाइट करते हुए, मतलब प्रदर्शित करते हुए, द ऑल वेदर, ऑल वेदर मतलब जैसे कि अन्य देशों में ऐसा चल रहा था कि मतलब इनके बीच में मतभेद है, तो उसको दूर करते हुए पार्टनरशिप, और एक दूसरे की जो पार्टनरशिप है बिटवीन द टू कंट्रीज, इन दो देशों के बीच में, डिस्पाइट ट्राइंग ग्लोबल सरकम स्टांसेस, जो कि मतलब कि इस समय जो वैश्विक स्तर पे जो इस परिस्थितियां हैं उसके बीच में ये मतलब पार्टनरशिप को दिखाया है व्लादिमीर पुतिन ने। मतलब ग्लोबल सरकम स्टांसेस मतलब वैश्विक स्तर पे जो परिस्थितियां चल रही हैं कोरोना के कारण, मतलब कि एक देश का मुखिया दूसरे देश में नहीं जा रहे हैं, पर इसके बावजूद वहाँ के राष्ट्रपति भारत में आए और उनसे बातचीत की, उसी के बारे में है। नॉट ओनली डज द प्रेसिडेंट विजिट, नॉट ओनली, केवल जो रशिया के प्रधान राष्ट्रपति है वो केवल विजिट ही नहीं किया, कम एज अ वर्ल्ड फेस द ग्रीम प्रोस्पेक्ट, और ये उसको मतलब कि वो उन्होंने इस विकट परिस्थितियों में, ग्रीम मतलब विकट होता है, प्रोस्पेक्ट को भी दिखाया। ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19, और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट नया आया है कोविड-19 का पेंडेमिक के बीच में, उन्होंने न केवल वहाँ पे विजिट किया इस विकट परिस्थितियों में, बट इट आल्सो फॉलोज ईयर ऑफ ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी, बट इसको और भी बढ़ाया, और अपने आने वाले सालों में, मतलब कि आने वाले सालों में उनकी मित्रता में और भी बढ़ोतरी होगी उन दोनों के बीच में, इंडिया और रसिया के बीच में। न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन, यहाँ पे दे दिया है न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के बीच में। अ पोटेंशियल इरिटेंट टू मॉस्क्यू, और ये जो पोटेंशियल इरिटेंट हुआ है, इरिटेंट मतलब ये जैसे कि उत्तेजक, ये जो न्यू दिल्ली मतलब कि भारत सरकार और वाशिंगटन यूएस, वाशिंगटन में पोटेंशियल जो भावी उत्तेजना हुई है टू मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मतलब कि रसिया से रिलेटेड है। साइमल्टेनियसली, साथ साथ ही, द चाइना फैक्टर हैज़ बीन स्टीडली पुलिंग द इंडिया रसिया बायलेटरल, और इसके साथ ही चाइना फैक्टर जो है, भारत और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, हैज़ बीन स्टीडली, लगातार, पुलिंग द इंडिया रसिया बायलेटरल, वो लगातार इंडिया और रसिया के बीच में जो बायलेटरल द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, इन ऑल द रॉन्ग डायरेक्शन, जो कि गलत रास्तों से रिलेटेड। वो मतलब कि चाइना का मतलब ये है कि चाइना मतलब नहीं चाह रहा है कि भारत और रसिया के बीच में कोई बात बने। वाइल रसिया रियलाइज, जबकि रसिया जो है रियलाइज कर रहा है, मतलब कि महसूस कर रहा है, ऑन अ कॉर्डियल टाइज विथ चाइना, जो मतलब कि कॉर्डियल टाइज हो रही है
चाइना और उसके बीच में cordial ties with China and stabilize its interest in an unstable Pakistan Afghanistan post in the US exist। और जहाँ पे मतलब कि ये while Russia realized that the cordial ties with China to stabilize its interest, वो मतलब कि अपने इंटरेस्ट को स्थापित करना चाह रहा है एन अनस्टेबल अफगानिस्तान पोस्ट द यूएस एग्जिस्ट। और मतलब अफगानिस्तान पोस्ट तक मतलब यूएस का एग्जिस्ट हो चुका है, मतलब यूएस वहाँ तक पहुँच चुका है अफगानिस्तान के एरिया तक। न्यू दिल्ली एंड बीजिंग हैव स्कार्सली सीन आई टू आई ऑन अ बॉर्डर टेंशन। और मतलब भारत सरकार और चाइना के बीच में स्कार्सली मतलब कि स्कार्सली जैसे कि होता है कि मतलब शायद ही सीन आई टू आई कभी देखा गया हो कि मतलब आंख से आंख मिलाकर बॉर्डर टेंशन को, जियोपॉलिटिकल रिवेलवरी जो उनकी वैश्विक स्तर पे जो विद्रोह है उसको अक्रॉस द एशिया रीजन, मतलब सभी ने देखा है, पूरे रीजन ने देखा है। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर टेंशन है, रिवेलरी वो मतलब कि पूरे वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। नॉट विथ स्टैंडिंग इसके बावजूद दिस रीजन्स फॉर अ पॉसिबल स्ट्रेटेजिक डिजोनेंस कि मतलब इन क्षेत्रों में उनकी मतलब क्या मतभेद है। डिजोनेंस मतलब मतभेद होना होता है। इंडिया और रसिया के बीच में रीअफॉर्म्ड उन्होंने पुनः सुनिश्चित किया है द स्ट्रेंथ ऑफ देयर अबाइडिंग डीप कि उनका जो स्ट्रेंथ है इन दोनों के बीच में वो और बढ़ेगा। मल्टी डिकेट्स टाइस और मतलब कि बहु बहु मतलब कि मल्टी डिकेट्स मतलब कि बहुत समय के बाद भी मतलब इनमें ये इनके रिश्ते जो हैं अच्छे रहेंगे। बिल्डिंग फर्दर कॉन्फिडेंस और उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को मतलब कि अपने जो संबंधों को उसको बढ़ाया है इन ईच अदर थ्रू सब्सटेंटिव डिफेंस एग्रीमेंट। और किसके थ्रू अपने उस कॉन्फिडेंस जो है उनका इंडिया और रसिया के बीच में किसके थ्रू बढ़ा है, उन्होंने मतलब इंडिया ने डिफेंस से रिलेटेड एग्रीमेंट किया है इसके साथ, रसिया के साथ। मॉस्को हैज एग्रीड ऑन अ 10 ईयर मिलिट्री टेक्निकल प्लान। और मॉस्को मतलब कि यही रसिया को से रिलेटेड है। एग्री जिसे इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली उसी तरह रसिया की मॉस्को है, उसी मॉस्को मतलब यहाँ संबोधित कर रहा है रसिया को। हैज एग्रीड ऑन अ 10 ईयर मिलिट्री टेक्निकल प्लान, वो मतलब 10 वर्षों के टेक्निकल प्लान पर मॉस्को जो है रसिया है जो है तैयार हो चुका है। दैट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू इंडिया। और वो मतलब कि इसके साथ ही वो अपने टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र करेगा भारत को। एंड ट्रेड रिसीव्ड अ फिलिप थ्रू एन एग्रीमेंट। और ये जो ट्रेड है, ये जो व्यापार है वो बहुत जल्द ही फिलिप के थ्रू वो बहुत जल्द ही मतलब एग्रीमेंट हो जाएगा। थ्रू द एग्रीमेंट फॉर इंडिया मतलब कि ये जो उनका एग्रीमेंट है कहाँ गया, सॉरी गाइस कहाँ गया। एंड हाँ, ट्रेड रिसीव टू फिलिप थ्रू एन एग्रीमेंट फॉर इंडिया टू प्रोड्यूस मोर देन 6। और ये मतलब ये जो ट्रेड है रिसीव इसने मतलब कि रसिया ने ये ट्रेड रिसीव किया है थ्रू एन एग्रीमेंट के थ्रू फॉर इंडिया के लिए वो प्रोड्यूस करेगा, मतलब भारत के लिए वो बनाएगा मोर देन 6 लाख 6 लाख से भी अधिक कैलाश कीओ असॉल्ट राइफल्स। ये मतलब कि इंडिया के लिए ये रसिया इतने राइफल्स 6 लाख से भी अधिक कॉलोसी निकाओ असॉल्ट राइफल बनाएगा फॉर इंडिया पार्ट। और इंडिया का जो है डिस्पाइट इसके अलावा रेजिडेंस फ्रॉम वाशिंगटन थ्रू इट्स काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। और मतलब कि ये जो दिया फॉर इंडिया पार्ट डिस्पाइट इसके बावजूद रेजिडेंस फ्रॉम वाशिंगटन जो इंडिया से और अमेरिका के जो संबंध है थ्रू द काउंटरिंग, इसका मतलब कि थ्रू द काउंटरिंग मतलब इसका विरोध करते हुए अमेरिका मतलब अमेरिका एडवर्सरीज, अमेरिका का एक वो है एडवर्सरीज है, नियम है कि वो मतलब कि जैसे कि 3 देशों से, जैसे कि उनका काटसा एक्ट है अमेरिका का। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका चाहता है कि कोई ना नॉर्थ कोरिया से व्यापार करे कोई देश,
जो उनके मित्र हैं वो ना नॉर्थ कोरिया से व्यापार करें, ना ईरान से करें, ना रसिया से करें। अगर वो इन तीनों देशों से व्यापार करते हैं तो अमेरिका भी उनसे संबंध तोड़ लेता है। उसी के अनुसार अमेरिका मतलब कि वो थोड़ा नाराज़ हो रहा है थ्रू द सैंक्शन एक्ट के, जो उसका सैंक्शन एक्ट है उसके थ्रू। जबकि न्यू दिल्ली विल प्रोसीड विथ परचेजिंग, जबकि भारत मतलब कि प्रोसीड, उसने अपनी एग्रीमेंट को आगे बढ़ा दिया है खरीदने के लिए S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम फ्रॉम द, मतलब कि रसिया से खरीदने के लिए उसने अपने ये डिफेंस उसको प्रोसीडिंग को बढ़ा दिया है। मतलब कि वो इंडिया मतलब कि रसिया से S-400 मिसाइल्स को खरीदेगा ही। कोई बात नहीं, तुम नाराज रहो। द challenges facing Mr. Modi and Mr. Putin in terms of maintaining this momentum in bilateral exchanges are multi-dimensional। और ये जो चैलेंज है फेसिंग कर रहे हैं, जो मिस्टर मोदी और मिस्टर पुतिन फेस कर रहे हैं टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग दिस मोमेंटम, वो अपने मतलब जो उनका संबंध है उसको मेंटेन करते हुए बायलेटरल द्विपक्षीय वार्ता जो है, चेंजेज आर मल्टी डायमेंशनल, वो हर एक बहुआयामी होगी। मल्टी डायमेंशनल मतलब वो होता है कि उनके बीच में जो मित्रता है वो उससे कोई बात नहीं है, मतलब कि वो और भी अच्छी होगी और ये मल्टी डायमेंशनल होगी, बहुआयामी होगी इन दोनों की मित्रता, इंडिया और मॉस्को के बीच में। फर्स्ट एंड मोस्ट इमिनेंटली, फर्स्ट पहला और ये जो बहुत जल्दी से होने वाली है, द पेंडेमिक हैज पीरियोडिकली क्रिपल्ड द, ये जो पेंडेमिक है, महामारी है जो बार बार क्रिपल्ड रेंग रही है द ग्रोथ ऑफ बोथ इकोनॉमिक्स, मतलब कि दोनों देशों की जो इकोनॉमी है, इस ये जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, वो बार बार आकर के इनकी, इसके कारण इनका जो इकोनॉमी है वो रेंग रही है, मतलब कि बहुत धीरे धीरे चल रही है। टू पब्लिक हेल्थ रिमेंस डिस्पाइट, और इसके साथ ही पब्लिक के हेल्थ को भी इसके अलावा कंसिडरेबल किया जाएगा, कंसिडर रखा जाए, विचारणीय है। प्रोग्रेस विथ वैक्सीनेशन, और इसको आगे बढ़ाया जाए किसके साथ, वैक्सीनेशन के साथ, और बढ़ाया जाएगा, उनका भी प्रोग्रेस देखा जाएगा। सेकेंड, रसिया यूएस टाइज आर शोइंग सिग्न्स ऑफ फ्रेइंग इट अगेन, और रसिया के साथ जो भारत का हाँ, जो ये संबंध हुआ उसके कारण यूएस क्या कर रहा है, फ्रेइंग इट अगेन, वो फ्रेइंग मतलब गुस्सा होना, वो बार बार मतलब अपनी सिंग, वो मतलब गुस्सा होने का वो सिंग दे रहा है, सिंग मतलब कि चिन्ह एक तरह से शो कर रहा है कि मतलब कि अगर इंडिया रसिया से ये डील कर लेता है और मतलब कि उनसे ये हथियार मंगा लेता है तो फिर अमेरिका के साथ उसके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। दिस टाइम ओवर यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन इंटेंशन, इस समय जो जॉय बिडेन का जो इरादा है, इंटेंशन है, रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली मतलब कि वो टू वार्न द मिस्टर पुतिन, उन्होंने मतलब कि एक तरह से मिस्टर पुतिन को उन्होंने वार्न कर दिया है, चेतावनी दे दी है, दैट रसिया विल फेस इकोनॉमिक जेरिंग सेंक्शन, कि अगर तुमने ये डील की तो तुम्हें मतलब कि एक रुकावट तुम्हारी इकोनॉमी में देखनी पड़ेगी। इट इफ़ इट सीक टू बी ऑक्यूपाई यूक्रेन, और यदि तुमने यूक्रेन को मतलब ऑक्यूपाई किया, ऑक्यूपाई मतलब कब्जा किया, जैसे कि भारत और चाइना में जैसे कि सीमा से लेकर विवाद होता है ना, वैसे ही अमेरिका और रसिया में है, किससे लेकर विवाद, ये उनका जो यूक्रेन एरिया है उससे रिलेटेड उनका विवाद है। तो वो यूएस कह रहा है, जो आई बिडेन कह रहे हैं, इट्स सिक्स टू, यदि तुमने यूक्रेन को ऑक्यूपाई किया, कब्जा किया, अ फियर दैट हैज़ ग्रोन इन द यूएस एंड रशियन ट्रूप्स मास्ट नियर द यूक्रेन बॉर्डर, ये जो ये डर है जो ये बढ़ेगा, ग्रोन होगा, एंड यूएस और रसिया का जो ट्रूप्स है, ट्रूप्स मतलब ये सैनिकों का दल, मास्ट नियर द यूक्रेन बॉर्डर पर टिका हुआ है। इंडिया हैज सो फॉर हेल्ड फर्म, इंडिया ने तो इंडिया इंडिया है जो सो फॉर हेल्ड फर्म टू इट्स मंत्रा टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया ने मतलब हेल्ड ऐसा जारी रखा है, टू फॉर्म मंत्रा टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड द मल्टी पोलर वर्ल्ड, इस जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो अपने देश में है, इंडिया ने तो अपना मतलब कि उसका इंडिया का काम है कि वो अपने व्यापार करे, और मतलब इनसे, इन दो देशों से मतलब उन दो देशों में दुश्मनी है तो इससे इंडिया से कोई मतलब नहीं है।
but a South bloc will have to work hard to manage the tight rope, बट लेकिन जो ये साउथ ब्लॉक है विल हैव टू वर्क, उसको और भी कठिन वर्क करना चाहिए टू मैनेज द टाइट रोप, वो उस मतलब रस्सी को पकड़े रहे अच्छे से, एक्ट बिटवीन द मॉस्को एंड वाशिंगटन, जो उनके बीच में वाशिंगटन और मतलब यूएस और ये रसिया के बीच में जो यूएस और मॉस्को के बीच में जो संबंध है उसको और अच्छे से बनाए रखे। थर्ड इंडिया, तीसरा जो भारत है, एंड चाइना हैव फोल्ड एन अनईजी ट्रूस अक्रॉस देयर हिमालयन बॉर्डर। थर्ड ये तीसरा ये है कि इंडिया और चाइना के जो है जो अनईजी जो इनके रिश्ते मधुर नहीं हैं ट्रूस, और इनके जो ट्रूस हैं ट्रूस यहाँ पे मतलब होता है कि जैसे कि ट्रूप्स मने तो सैनिकों का दल, ट्रूस मतलब होता है कि उनके जो युद्ध हो रहा है उसको उसका विराम किया जाए, युद्ध विराम हो हिमालयन बॉर्डर पे आफ्टर माथ, इसके परिणाम। और ये जो इंडिया इसके किसके परिणाम स्वरूप, ये जो गलवान वैली में एक्सचेंज में 2020 में हुआ था इसके परिणाम स्वरूप। एट अनदर, और इसके बावजूद, आर न्यूमरस पोटेंशियल फ्लैगशिप्स that could send ties into a spiral again। कहाँ गया, और ये मतलब कि इंडिया और ये चाइना का ये जो युद्ध विराम हो हिमालयन बॉर्डर पे, और ये किसके कारण मतलब कि इंडिया और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है, तो ये आफ्टर माथ मतलब परिणाम किसके, गलवान वैली में जो एक्सचेंज हुआ था 2020 में। एट अनदर आर न्यूमरस पोटेंशियल फ्लैक्स पॉइंट दैट कुड सेंड टाइज इनटू अ स्पाइरल अगेन। और ये जो मतलब इन दोनों देशों के बीच में 200 इन दोनों देशों के बीच में बहुत बार बातचीत हो चुकी है स्पाइरल अगेन, इंक्लूडिंग चाइना हिस्टोरिकल, जो चाइना का हिस्ट्री रहा है प्रोवोकेटिव एक्शन, जो मतलब उत्तेजित एक्शन वो लेता है इन साउथ चाइना सी, इट्स थिनली वेल्ड इनसिक्योरिटी अबाउट इंडिया, इसको मतलब अपनी इनसिक्योरिटी से लेकर चाइना जो मतलब कि प्रोवोकेटिव एक्शन लेता है उसको ढकना चाहिए, मतलब कि कम करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। अबाउट इंडिया ज्वाइनिंग द क्वाड फॉर, और इंडिया जो क्वाड ज्वाइन करना चाह रहा है, और क्या करता है चाइना इसको मना करता है, पैसिफिक सिक्योरिटी अपने समुद्र से रिलेटेड, समुद्र से सिक्योरिटी से रिलेटेड इंडिया क्या चाहता है कि वो क्वाड से ज्वाइन होना चाहता है, लेकिन चाइना को ज्वाइन नहीं होने देना चाह रहा है। मॉस्को है जो एड्रॉयटली मैनेज, और मतलब कि रसिया जो है वो स्वयं को एड्रॉयटली बुद्धिमत्ता पूर्वक मैनेज करे, एंड रिमेन फ्रेंड्स विथ बोथ इट्स मेगा नेगबियर, और अपने वो दोनों जो उनके नेगबियर पड़ोसी हैं उनके साथ रिश्ते अच्छे रखें, मेगा जो बड़े बड़े उनके पड़ोसी उनके, बट इट विल रिक्वायर और रोबस्ट फोकस, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि एक मजबूत फोकस किया जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, बूस्टिंग कोऑपरेटिव और मतलब इनिशिएटिव, ऐसे इनिशिएटिव पहल की जाए इंडिया और रसिया के बीच में, हार्ड टू सेफली नेविगेट, कि वो दोनों रसिया और इंडिया सेफली ये व्यापार कर पाएँ, एंड कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स जटिल जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप है जो मतलब कि है परिद जो भू राजनीतिज्ञ परिदृश्य है उस पर अच्छे से ये दोनों देश सेफ से वो व्यापार कर पाए, एंड दैट दे जो उन्होंने कब्जा किया है। आज का एडिटोरियल थोड़ा हार्ड था, बट अगर आपको समझ ना आया हो तो फिर से पुनः देखें, और इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share your studious friends, जो मतलब पढ़ने वाले हैं उनके बीच में शेयर भी करें। धन्यवाद।